एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी आंख फूटी तो फूटी, पड़ोसी का असगुन तो हुआ ना। कुछ वैसा ही इस वक्त चल रहा है तुर्की के मन में। तुर्की एक खास मीटिंग कर रहा है इराक के साथ, और क्या भारत के लिए एक बड़ा प्लान बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नाटो को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है तुर्की ने। और जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, सऊदी भारत ने भी एक्शन ले लिया है। आईएमएफ को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की जो मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग में जैसे ही भारत ने आईएमएफ का ऐलान किया था, वैसे ही आईएमएफ को लेकर सबसे ज्यादा छटपटी सूझी थी अर्दोगन को। अर्दोगन मतलब तुर्की के राष्ट्रपति को। तुर्की के राष्ट्रपति ये चाह रहे थे कि ऐसा न हो, और जाते ही उन्होंने बात करना शुरू कर दिया कि हमको आईएमएफ का एक ऑप्शन ढूंढना है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ तुर्की को छोड़कर हो ही नहीं सकता है, आपने तुर्की को साथ क्यों नहीं लिया। अब आईएमएफ का क्या रूट है वो आप ये देख सकते हैं। आईएमएफ के लिए भारत का रूट कुछ अलग है। भारत का रूट मुंबई से शुरू होता है और फिर ये सऊदी के बाद इजराइल के बाद ग्रीस को जोड़ने की बात होती है। कुछ रेल रूट हैं जो सऊदी अरेबिया से चलेंगे, और बाकी ये जो बूंदे बूंदे दिख रहे हैं ये सी रूट है, यानी कि समंदर का रूट है। पूरी प्लानिंग इस तरह की थी। तुर्की यहाँ पर बाईपास हो गया, पाकिस्तान यहाँ पर बाईपास हो गया। अब जब बाईपास हो गया तो बौखलाहट तो होगी ही। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीर। कहा जाता है कि यहाँ 4 देश बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। ईरान भी कहीं ना कहीं इस रूट से खुश नहीं था, रूस भी कहीं ना कहीं इस रूट से खुश नहीं था, चाइना तो खुश नहीं ही था, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इजिप्ट भी खुश नहीं था, क्योंकि सुएज कैनाल यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण फिर रह नहीं जाता। ये कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात की चर्चा हाल फिलहाल में भी हुई है। मेमो की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बन गए हैं, इस हालात के बाद अभी ये चीज साफ नहीं हो रही है कि आखिरकार ये आईएमएफ कॉरिडोर बनेगा कि नहीं बनेगा। पर आईएमएफ को लेकर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। इसी बीच तुर्की ने एक खेल खेलना शुरू किया है। आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका इस वक्त तुर्की के एक जाल में फंसा हुआ है। किस तरीके के जाल में फंसा हुआ है, तो अमेरिका को चाहिए स्वीडन नाटो का सदस्य, और स्वीडन को नाटो सदस्य बनाने के लिए तुर्की का अप्रूवल चाहिए। नाटो में अगर एक भी सदस्य ये कहता है कि हम इस देश को शामिल नहीं करेंगे, तो नाटो में वो देश शामिल नहीं हो सकता है। अब अर्दोगन ने देखा यही बढ़िया मौका है। नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी देश जब किसी को ब्लैकमेल करता है तो पर्दे के पीछे करता है, लेकिन अर्दोगन ने ये ब्लैकमेल पर्दे के पीछे नहीं किया है। द हिल की एक रिपोर्ट देख रहे हैं, अर्दोगन ने अमेरिका से F-16 मांगा है नाटो में स्वीडन की स्वीकृति के बदले में। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं प्रॉपर। तुर्की के प्रेसिडेंट रेजब तैयब अर्दोगन ने कहा है कि स्वीडन अगर नाटो का मेंबरशिप चाहिए तो अमेरिका के कांग्रेस को अप्रूव करना होगा F-16 फाइटर जेट की सेल तुर्की को। और कहा जा रहा है कि इस बारे में हम बात कर रहे हैं और हमें पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है। ये तो हो गई नाटो का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाना। मतलब आप स्वीडन को अप्रूवल तभी दोगे जब आपको F-16 की अप्रूवल मिलेगी। यहाँ वो सीधे सीधे तुर्की अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है। अब सबसे अजीब स्थिति है कि तुर्की वो देश बन चुका है, न तो नाटो का है न रूस का है। रूस के साथ इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, ऐसे में नाटो को शक होता है, और नाटो में ये है इसलिए रूस को शक होता है। अब ये दोनों ही तरफ से अपना फायदा करना चाहता है। कैसे अपना फायदा करना चाहता है? एक तो नाटो को ब्लैकमेल करना शुरू किया इसने, और दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि तुर्की ने करीब $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है
रूसी तेल खरीद कर। भारत दिखता है अमेरिका को, यूरोपीय देशों को, तुर्की क्यों नहीं दिखता है? तुर्की की ज़्यादा आलोचना ये नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आलोचना करेंगे तो इन्हें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाटो का मेंबर ही आपकी बातों को नहीं मान रहा है। अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, इसी बीच एक मीटिंग होती है। स्क्रीन पर मीटिंग की इस तस्वीर को देख रहे हैं। ये मीटिंग भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? हालांकि इस खतरे का इलाज भी भारत ने ढूंढ लिया है और ये वो काम कर रहे हैं अर्दोगन जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे? तो आपको बता दें, इस मीटिंग में एक चीज तय हो रही है। क्या चीज? इराक और तुर्की के बीच में एक काफी पहले प्लान बना था और ये प्लान बना था कि एक रोड बनेगा और ये रोड किस तरीके का होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट में कहा गया था कि इराक के ग्रांड अल्फाव पोर्ट से लेकर एकदम एंड तक जहाँ तुर्की की सीमा जाती है मोसूल, वहां तक एक प्रॉपर सड़क बनेगा और इस सड़क का टारगेट था 745 माइल, करीब 1200 किलोमीटर का। और इसमें खर्चा कितना आने वाला है? $17 बिलियन। प्लान किया गया था कि 2025 तक इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इसके पीछे जोर शोर से पड़ा हुआ है तुर्की। अब अगर ऐसा होता है तो भारत को क्या? तो आपको बता दें, यही तो गेम है। गेम ये है कि इसी रोड को फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा, तुर्की से जुड़ता हुआ ये चला जाएगा यूरोप को। भारत के खिलाफ, आईएमएफ के खिलाफ तुर्की ने जो प्रपोजल दिया था वो प्रपोजल कुछ ऐसा ही था कि यहाँ समंदर के रास्ते से होते हुए ये आराम से तुर्की से यूरोप की तरफ चले जाएंगे। आईएमएफ को मत स्वीकार करो, आप स्वीकार करो तुर्की के नए कॉरिडोर को। ये बातचीत की गई थी। आपको बता दें, आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा अब तो तुर्की सफल हो गया। यहाँ पर इतना आसान नहीं है। इराक एक तो पहले से स्थिर नहीं है और दूसरी बड़ी बात, इराक में किसकी चलती है? इराक में अमेरिका की खूब चलती है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और अमेरिका तुर्की के चंगुल में नहीं फंसना चाहेगा, क्योंकि एक बार फंसा है तो दिख रहा है कि ब्लैकमेल हो रहा है। नाटो का मेंबर बनाया है तो इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। 2-3 देशों के ऊपर आरोप लगते हैं, जिनमें से चाइना और रूस के ऊपर भी आरोप लगता है। मॉडर्न डिप्लोमेसी की इस खबर को देख रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं। यही वजह है कि अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। पर एक चीज मैं देख रही थी, स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप। कुछ यूजर्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि सऊदी को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर ना यमन के इस इलाके को ही कब्जा कर लेना चाहिए, जहां पर ये बहुत ज़्यादा फुदक रहा है। यमन का ये इलाका एक बार कब्जे में आ गया ना तो हुती विद्रोही यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें, ये बात जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अभी जो यहाँ यमन दिखता है आपको, यमन का 2 टुकड़ा था और एक साउथ अरेबिया में आता था और दूसरा फेडरेशन ऑफ साउथ अरेबिया में आता था, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का संरक्षण में ये दोनों क्षेत्र थे। बाद में समझौते हुए, जिसके बाद इन्होंने ये क्षेत्र लौटा दिया और यमन का पार्ट बन गया। अभी जो ये यमन का मैप देखते हैं आप, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हुती विद्रोही एक्टिव दिख रहे हैं, ये पार्ट कभी सऊदी अरब का हुआ करता था। तो सऊदी अरब ने एक निर्णय लिया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एमओयू, यानी कि सऊदी अरब चाहता है कि ये कॉरिडोर बने। वैसे आपको बता दें, अभी रास्ते में बहुत अड़चन है, जब तक शांति नहीं हो जाती है और जब तक चीजें काबू में नहीं आती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।